अरे केसारी जी, कैसे हो? फाइन फाइन, बहुत ही बढ़िया। वेलकम टू बिग बज। थैंक यू। जिस स्पीड में आप आए हैं उसी स्पीड से आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल दे दूंगा। रेडी है? हाँ रेडी। गेम का नाम है रैपिड फायर। यस। चालू किया जाए? हाँ। तो पहला क्वेश्चन, हाँ। आपकी जगह यहाँ पे कौन होना चाहिए था? हिमांशी खुराना। हिमांशी खुराना। या। दूसरा क्वेश्चन, किसकी पाप की पोटली भर गई है घर में? सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला। किसको इस शो के बाद कभी नहीं मिलना चाहोगे? हिमांशी खुराना। हिमांशी खुराना फिर से? या। क्या बात है। घर में आपका सबसे खास कौन था? पारस। पारस, क्या बात है। घर में सबसे शरीफ शाना कौन है? शहनाज। शहनाज, क्या बात है। तो ये तो था हमारा रैपिड फायर। आइए अब घर के बारे में जरा विस्तार में बात करें। आइए। तो केसारी जी, कैसा रहा बिग बॉस 13 आपके लिए? हमको पहले ठीक था जी। पहला हफ्ता में तो हम सोचे कि एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम क्या एडजस्ट करें, सब लोग मिलकर हमको एडजस्ट कर दिया। सीजन टेढ़ा है लेकिन उसमें रहने वाले उससे भी ज्यादा टेढ़े हैं। बट क्या करिएगा, जीवन है। और हम संगीत गाने वाले आदमी हैं जी। हम 2 लाख पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो 6 घंटा गाते हैं, पर उनका एंजॉय करा देते जी हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा यही था कि मैं जाऊंगा तो गाना गाऊंगा जी, डांस करूंगा, फन करूंगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जी। वहाँ जाने के बाद डिप्रेशन हो गया मुझे। मैं जानता हूँ कि बिग बॉस शोहरत का समंदर है जी, लेकिन उसमें रहने वाले सारे बंदर हैं। जी। हाँ, सब कूद रहा है इधर उधर जी। और हम देख रहे हैं कि कौन किस डार पे कूदा। आप उसी जंगल से आए हैं वैसे वापस? वहाँ सब तो बानर बन गए, हम ही नहीं बन पाए। सबसे बड़ा बंदर कौन था? सबसे बड़ा बंदर तो मुझे लगा कि सिद्धार्थ शुक्ला ही जी थे। सिद्धार्थ शुक्ला सबसे बड़े बंदर हैं घर के। और सिद्धार्थ शुक्ला जी का पहले हफ्ते में जो रोल था ना मेरे लिए, मैं कहीं से भी जाता था तो कुछ ना कुछ ऐसा उंगली कर देते थे कि मैं डिस्टर्ब हो जाता था। जी। तो उनका जो कूद कूद के हर आदमी को डिस्टर्ब करने वाला काम, हर मसला में उनका एक मसला फंसता था। मसला? हाँ, मसला उनका इतना था कि मेरा तसला गर्म हो जाता था। जी। तो उनके मसला की वजह से मैं जो फंसला गया ना जी, उसमें मुझे पहले हफ्ते में बड़ा प्रॉब्लम हुआ। जी। क्योंकि हमारी जीवन जो चली है इंटरटेन के हिसाब से चली है, गायकी के हिसाब से चली है, सैर के हिसाब से चली है। मैं फन करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ और मेरा जीवन वही है। जी। और मैं कभी प्याज पे लड़ा नहीं, कभी मिर्चा पे चर्चा हुआ नहीं, मेरा चर्चा हुआ है कहानी पे। केसारी जी, खाने से याद आया, भाई भूख लग गई है अभी। और बिग बॉस के घर में तो वैसे भी किचन पॉलिटिक्स से आपका पेट भर ही गया होगा। अभी अपने घर से लेकर आया हूँ आलू की सब्जी नान के साथ, और सोच रहा हूँ स्विगी से ना गर्मा गर्म दाल मखनी मंगवा ली जाए, मलाई मार के, क्या बोलते हैं। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। कुछ घर पे बनाया और कुछ स्विगी से मंगवाया, तो इसी बात पे ऑर्डर किया जाए। ये खोला मैंने अपना फोन और ये हुआ ऑर्डर, दाल मखनी, और ये कर दिया ऑर्डर। स्विगी डिलीवरी इज ऑन द वे एंड पोस्ट पैकअप वी कैन शेयर घर से बनी आलू की सब्जी और नान विद द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दाल मखनी। मेरे लिए ना, आपके लिए, मतलब हमारे लिए। देखिए हमारे लिए। हाँ, आप भी थोड़ा सा ले लीजिएगा। बट कुछ भी कहो, इनकी आंखों में मैं देख सकता हूँ कि घर को कितना मिस कर रहे हैं। मैं उस पल को मिस कर रहा हूँ जब मैं निकल रहा था। जी। मैं निकल रहा था तो मुझे लगा जी जितने भी कंटेंशन, क्या बोलते हैं उसको, कंटेस्टेंट। हाँ सर, ये जो बोल रहे हैं वही थोड़ा अंग्रेजी। बोलिए कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट। बिल्कुल कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट, बिल्कुल। या सिर्फ मेरे को इंग्लिश 2-4 को आता है, या यस नो वेरी गुड, इसी पे जी रहा हूँ मैं। तो मैं जब निकल रहा था तो जितने भी लोग थे, 12 के 12 लोगों के आंखों में आंसू मेरे लिए था। जी। उससे पहले भी 1-2 लोग निकले थे लेकिन किसी ने आंसू नहीं बहाया था उनके लिए। बट मैं जब निकला तो सबने आंसू बहाया और सबके मन में एक था कि यार ये इंसान बहुत अच्छा था, और सबने ये बातें बोली। तो मुझे लगा जे आज निकलते समय मैं इनको जीत लिया तो मैंने शो जीत लिया। मतलब विशाल तो आपके लिए काफी रोया है केसारी जी, पर ऐसी क्या चीज हो गई है जो काफी बदल चुकी है आपके और विशाल के चक्कर में? विशाल और आपके बीच में वो ऐसा क्या चल रहा है, हुआ क्या है ऐसा? क्योंकि हमें तो बहुत गहरी दोस्ती दिख रही थी। नहीं, देखिए एक बात बताएं, उस शो में दोस्त कोई नहीं है जी, और दुश्मन भी कोई नहीं है जी। हर आदमी अपने प्लान के हिसाब से, अपने गेम के, अपने विचारधारा के हिसाब से गेम खेल रहा है। बट विशाल मेरे बिहार के हैं जी, और मैंने नॉमिनेशन में उनको बचाया, मैंने उनको वोट दिया कि नहीं विशाल को रहना चाहिए इस शो में। रीजन ये था कि एक मिट्टी का लगाव होता है, ऐसे नहीं कि मैं बिहार का हूँ तो बिहार का सपोर्ट किया, बट मैं जिस माँ के गोद से पैदा हुआ हूँ उस माँ से वो भी पैदा हुआ है आदमी। तो मुझे लगा जे नहीं यार, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे पास करने के लिए बाहर बहुत कुछ है।
ये लड़का, और जब वो आए तो विशाल के अंदर एनर्जी लेवल बड़ी तगड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार इस आदमी को रहना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से सोचा कि चलो मैं नहीं तो ये नहीं तो मैं। कहीं ना कहीं एक परिवार की जो और एक भोजपुरीपन जो मेरे अंदर है, अपनापन, कोई भी होता तो वहाँ पे उसने मेरे लिए नहीं किया, ये उसका अस्तित्व है और उसका अपना विचार है। बट मेरे विचार में यही था कि नहीं, ये भी एक बिहार का लड़का है, तो मेरे हिसाब से मुझे इस आदमी को हेल्प करना चाहिए, अगर मेरे बस में ये चीजें हैं तो। जी, अगर वो मेरे बस में चीजें थी तो मैंने किया उसके लिए। चलिए इसी बात पे आते हैं। आपके लुक की बहुत तारीफ हो रही है, हम आपके लुक के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब लड़कियां भाई बाहर पागल लेटी पड़ी है, मतलब कह रही है कि सारी जी का लुक, के सारी जी का लुक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, OMG। वो गड़बड़ा गया था थोड़ा पारस को जैसे मैं सब बोला कि थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ गया है, ट्रिम कर दे भाई जी, क्योंकि ट्रिम मैं नहीं कर पाता जी, हूं। बिल्कुल। ट्रिम करने के लिए बोला तो बोला कि आज नया लुक देता हूं आपको, तो मैं बोला थोड़ा मोछ भी ट्रिम कर दे, तो मोछ उड़ा दिया। अरे मोछ उड़ा दिया, तब हम कहीं कि अब क्या करें, अरे तो बोला कि थोड़ा सा नया लुक देते हैं। वो नया लुक के चक्कर में सब मुझे चिरकुट समझ रहे थे। अरे अरे चिरकुट, घर में सब चिरकुट समझ रहे थे, क्योंकि मैं पहली बार उस टाइप का कोई लिया हूँ लुक को। जी। तो एक बात बताइए कि आपकी वाइफ से बात हुई, मैडम जी से आपकी? हाँ, बाहर आने के बाद अभी तक नहीं मिला हूँ, क्योंकि वो अभी गाँव पे है। अच्छा, इसीलिए मेरी भी अभी हंसी आ रही है। जी नहीं तो जो बोला हूँ उसके बारे में मुझे लग रहा है कि अभी देखी नहीं होगी। जी, देख ली होती तो अब तक तो मैं घवाहिल हो गया होता। होता है घवाहिल बातों से होता है कि आपने मेरे बारे में क्यों बोला। क्या बोलेंगे जाके उन्हें, सबसे पहले मिलेंगे तो? कुछ अलग बात करिए ना, मेरे को डर लग रहा है। देखिए इस धरती पे जितने लोग हैं सब लोग मेहरारू से डरते ही हैं, तो मैं ऐसा नहीं जब मैं सिंघम हूँ। मेहरारू के नज़र में हर आदमी अपने आप को, बाहर तो शेर ही होता है। जी बिल्कुल। जाऊंगा, मैंने जो बोला है वो उसके हिसाब से बतियाऊंगा, अगर ठीक है। और वो माफ भी कर देती है, बड़ी भोली है, वो गांव की है ना जी, तो उसको मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे। ऐसे तो मैं गलतियां करता नहीं, बट कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है, वो समय है। कभी देखिए गाड़ी लेके चलता है आदमी, तो आप नहीं ठोकेंगे, कोई दूसरा ठोक देगा। ये भी बात सही। तो मैं उसको बताता हूँ कि जब ठोक दिया है तो उसको सर्विसिंग करा के फिर सुधार दो। कभी कभी हमर लेके वो भी ठोक देती है, ये पचक गया है तो और पचकाइए दो इसको जी। बट कभी कभी बड़ा उसका होता है, क्योंकि अगर वो बोलती भी है तो हमारी अच्छाई के लिए, और प्यार भी वही देती है। चलिए अभी हिमांशी याद है, काफी सीटियां बजा रही थी आपको देख के ऐसे। तो मैंने तो सीटी मारा नहीं था जी, वो मारी थी जी, तो गलती उसकी थी। हाँ जी। मैं तो एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। बहुत सीधे हैं हाँ, केसारी जी, देखने में तो सीधा ही हूँ। देखने में भी और वैसे भी बहुत सीधे हैं, एकदम ऐसे सीधे हैं। तो केसारी जी, हिमांशी जी के बारे में एक और सवाल है कि आपने ये बोला था कि आपकी जगह उनको यहाँ पे होना चाहिए था, ऐसा क्यों, मतलब आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि वो 2 दिन बाद बीमार हो जाती है। अच्छा, हर 2 दिन का नियम है, और वो बड़ी कोमल है जी। टास में भी उनको चोट लगता है ना, थोड़ा सा भी कोई छू दिया ना तो वो गुलाब के फूल की तरह है ना, वो जी, छूने पे वो बिखर जाती है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम उनका ये है। तो मेरे हिसाब से बीमार आदमी को शो में रहने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो हॉस्पिटल तो है नहीं, वो तो बिग बॉस का घर है। मेरे कहने का मतलब कि इंटरेस्टिंग तो कुछ है नहीं जी। जिनसे मैं मिलना चाहूँ। उनके अंदर मुझे गुण तो कुछ नहीं दिखा जिनके वजह से मैं उनको प्यार करूं, या उनको ऐसा नहीं कि वो मैं नफरत के लायक है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने जीवन में जहाँ रहें खुश रहें, मेरी दुआएं उनके लिए हमेशा रहेगी। बट उनके अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिनके लिए मैं प्रभावित हो गया और उनसे आकर्षित हो गया, जिनसे मैं बाहर मिल सकूं। मुझे नहीं लगता। अगर पंजाब जाऊंगा भी तो शहनाज से मिलने। अरे शहनाज से मिलने जाएंगे पंजाब। तो केसारी जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि घर में पता नहीं चलता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, कैसे परखा जाए। हाँ, तो कौन वो ऐसा आदमी या इंसान लगा जो झूठा लगा? सबसे ज्यादा मुझे लगा जी शहनाज का था। शहनाज का था? शहनाज, क्यों ऐसा बोलेंगे आप? शहनाज का इसलिए था कि वो पता नहीं वहां क्या बोलती थी, वहां क्या बोलती थी, और फिर बाकी लोगों से क्या बोलती थी, वो अलग थी। जी, अलग थी नहीं है जी। सॉरी शहनाज। वो पल भर में मेरे से जब भी बोलती थी कि अरे बता, आज तुमको एक बात समझाती हूँ, हम कहने कि हाँ बोलना, मैं कैसी लग रही हूँ, हम कहने अरे यार तू मेरे को समझाने के लिए बुलाई है कि अपना लुक पूछने के लिए बुलाई है? जी। तो नहीं यार, मुझे लगा जब लुक ही पूछ लेती हूँ। तो वो अजीब थी, मैंने अद्भुत थी कि वो क्या थी समझ में नहीं किसी को आता है, अभी ना आने वाला है।
वो किसी को समझ में नहीं वाली, वो मैंने न दिल में आती है न समझ में, वो परे है, पूरी बॉडी में नहीं आ पाएगी। हाँ, उसको समझना मतलब वो भगवान को भी कंफ्यूज कर दे। वो खुश रहना चाहती है जी। वो अपनी खुशी तलाशती है कि कहाँ मुझे मिलेगा जी। यहाँ मिल गया तो यहीं एडजस्ट हो जाएगी, वहाँ मिला तो वहीं एडजस्ट हो जाएगी जी। वो उसको कोई नहीं चाहिए और उसको सब चाहिए। चलिए एटलीस्ट खुशी तो दी आपको। यस यस, ये तो हम बोल देंगे। पूरे घर में सबसे ज्यादा खुश उसी के साथ रहता जी। था। अगर आपको पिक्चर बनानी है केसारी जी, तो आपकी हीरोइन, हीरो, विलेन सब कौन होंगे घर में से? वहाँ तो सब हीरो था, सब विलन था, किसको बताइए बोले? कौन रहेंगे? देखा जाए तो मुझे हीरो लेना चाहिए पारस को। पारस को हीरो क्यों? इसलिए कि जो घर में वो एक्टिंग कर रहा है ना आदमी, जी। बहुत तगड़ा कर रहा है जी। सबसे ज्यादा एक्टर वही है जी। लुक वाइज देखा जाए, जी। उसके ड्रेसिंग के हिसाब से देखा जाए, जी। हर चीज में एक हीरो की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, लोगों को पेश करने के लिए और लोगों के पास अपनी चीजों को दिखाने के लिए, जी। तो वो पारस में है। जी। और हीरोइन में देखा जाए तो माहिरा को लेना चाहिए, माहिरा को, इसलिए कि उन दोनों की पड़ती अच्छी है। अगर अच्छा। मैं पारस को ले रहा हूं तो मैं शिफाली को तो ले नहीं सकता, उसको ले लूंगा तो पता चला सिनेमा बीचे में बंद हो नहीं गया। घर में क्या है, घर में भूल जाते हैं कि किसी की पटती नहीं पटती। अभी आपने खुद ही बोला कि कोई कहीं है कोई कहीं है, कल को नहीं, माहिरा but- पारस की पट रही है, कल को पारस शेफाली की पट रही लेकिन है। मैं जब तक कुछ नहीं था- पता है, बिग बॉस का घर है। नहीं मैं, लेकिन जब तक मैं था तब तक दोनों को पट रहा था। मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ जी। कि अच्छा, हीरोइन लेना होगा तो उनको लूंगा मैं, और विलेन लेना होगा तो विलेन पे आते हैं, ये विलेन मेन लेना है। होगा तो मैं हाँ। फिर तो सिद्धार्थ शुक्ला जी को ही सिद्धार्थ कोशिश शुक्ला जी विलेन है इनके लिए। अब क्या बोलना चाहेंगे, जरा विस्तार में बताइए। नहीं, विलेन इसलिए कि जब उनका गुस्सा चढ़ता है तो उनकी सारे नस बाहर हो जाते हैं, जी। जितने नस हैं ना सब इधर उधर फक 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 निकलने लगते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। और एक विलेन के अंदर गुस्सा होना बहुत